क्या आप कभी सोचे हैं कि गोल्ड को लैपटॉप या फ़ोन से खरीदेंगे करके? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मेकर्स पे। गैस, आज का डेट में टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि हम गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या वो तरीके हैं जिससे हम गोल्ड को डिजिटल फॉर्म में खरीद सकते हैं। सबसे पहला गोल्ड ETF, उसके बाद आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड, फिर आता है आपका सेवरेन बॉन्ड। गैस, ये वो 3 तरीके हैं जिससे आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं डिजिटल फॉर्म में। आज हम इस वीडियो में गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। सेवरेन बॉन्ड एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं उसको सेपरेटली दूसरा वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। देखिए गाइस, गोल्ड ETF एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्चुअल में एक ही है। मतलब ये दोनों का इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे होता है, बट ये दोनों हम अलग अलग तरीके से लेते हैं। देखिए, जब भी हम गोल्ड ETF में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 99.5% प्योर गोल्ड ही मिलता है। पर ये काम कैसे करता है? देखिए कैसे, जब भी आप गोल्ड म्यूचुअल फंड या गोल्ड ETF खरीदते हैं तो आपका नाम से आप जितना अमाउंट का गोल्ड खरीदे हैं वो सेपरेटली निकाल के रख दिया जाता है। इसका प्राइस हमेशा चेंज होते रहता है, जैसा मार्केट में प्राइस रहता है उस हिसाब से रहता है। जब आप खरीदते हैं तो उस टाइम पे जो करंट वैल्यू रहेगा मार्केट में, वही रेट पे आप खरीद सकते हैं। सिर्फ फिजिकल गोल्ड के अलावा और भी गोल्ड का जितने भी अदर फॉर्म्स है उनमें भी ये दोनों स्कीम्स इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि RBI गोल्ड मॉनेटरी स्कीम, गोल्ड माइनिंग कंपनीज, गोल्ड कंपनी स्टॉक्स, इन सभी में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो मतलब आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गोल्ड में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये पूरा मैनेज होता है एक AMC कंपनी के द्वारा, मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा। आगे हम देखेंगे कि इसका क्या फायदा और नुकसान होता है। और जब भी आप अपना गोल्ड को सेल करके प्रॉफिट लेने जाते हैं और उस वक्त में आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी लगता है। गैस, हम एक बार दोनों को कंपेयर करके देखते हैं ताकि आप डिसाइड कर पाए कि कौन सा स्कीम ज्यादा बेटर है आपके लिए। सबसे पहला गोल्ड ETF, उसके बाद आता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। इन दोनों को ही आप कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू परचेस कर सकते हैं, जैसे कि ज़ीरोधा हो गया, मनी कंट्रोल हो गया, और भी बहुत सारे ऐप है जिनसे आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको पूरा कंट्रोल करते हैं इंडिया में 3 कंपनी। सबसे पहला MMTC जो कि गवर्नमेंट का है, उसके बाद आता है सेफ गोल्ड जो प्राइवेट है, उसके बाद आता है आयोगमेंट जो कि अगेन प्राइवेट है। चाहे आप किसी भी ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करें, अल्टीमेटली आपका पैसा इन तीनों में से कोई एक कंपनी हैंडल करने वाली है। कैसे, यहाँ पे मुझे एक ड्रॉबैक ये दिखता है कि इन तीनों ही कंपनीज को RBI या SEBI कंट्रोल नहीं करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। बट अल्टीमेटली ये तीनों कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड है, बहुत ही अच्छे हैं, अभी तक तो बहुत अच्छा सर्विस दे रहे हैं। गैस, आपको अगर गोल्ड ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपको एक डीमैट अकाउंट मैंडेटरी होगा, जबकि आप म्यूचुअल फंड में नॉर्मली इन्वेस्ट कर सकते। गोल्ड ETF में आपको SIP का ऑप्शन नहीं मिलता है, बट आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड में SIP का ऑप्शन मिलता है। डिजिटल गोल्ड में सबसे अच्छा बात यह है कि आप चाहे तो 100 रुपया का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, पर गोल्ड ETF में मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड खरीदना रहता है और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको एटलीस्ट 1000 रुपीज़ का गोल्ड खरीदना रहता है। इन दोनों में ही बहुत ज़्यादा हाई लिक्विडिटी है, क्योंकि दोनों ही NSE और BSE में लिस्टेड है, तो आप कभी भी इसको इजीली सेल और बाय कर सकते। गोल्ड ETF में आपके ऊपर किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं रहता है, जबकि म्यूचुअल फंड में 1 to 2% का आपके ऊपर एग्जिट लोड पड़ता है अगर आप 1 साल के अंदर में इसको सेल करते हैं तो। इसके बाद आता है गैस एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि ये दोनों ही AMC कंपनीज के द्वारा कंट्रोल होते हैं, तो वहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशियो थोड़ा बहुत रहता है। जैसे कि आपको गोल्ड ETF में 1% का एक्सपेंस रेशियो रहता है, तो गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपका 1.5% का एक्सपेंस रेशियो रहता है। गोल्ड ETF का जो ब्रोकरेज चार्ज पड़ता है वो डिपेंड करता है कि आपका डीमैट अकाउंट किस ब्रोकर के पास में है और वो आपसे कितना ब्रोकरेज चार्ज लेता है, जबकि म्यूचुअल फंड में आपके ऊपर किसी भी तरीके का ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगते। अगर आप दोनों में ही 3 साल से कम टाइम का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस पर आपको लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और उसका परसेंटेज डिपेंड करता है कि आप किस टैक्स स्लैब के अंडर में आते हैं। अगर आप 5 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद में इसको सेल करते हैं तो आपका ऊपर लगता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि 20% आपका टैक्स लगता है प्लस 4% का सेस लगता है। गोल्ड ETF में अगर आपका अकाउंट में 1 किलो गोल्ड रहता है तो आप इसको डिलीवरी के लिए अप्लाई कर सकते, जबकि म्यूचुअल फंड में आपको किसी भी तरीके का गोल्ड डिलीवरी का ऑप्शन नहीं रहता। और दोनों ही इन्वेस्टमेंट में आप बैंक में गोल्ड रख के लोन नहीं ले सकते। तो ये था गैस गोल्ड ETF और गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, और वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।